जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ। प्रणाम, आप सुन रहे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का रेडियो देव वाणी। आप सभी श्रोताओं को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर नवरात्रि की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा से। इस नवरात्रि श्रद्धे की कक्षा का विषय है श्री रामचरितमानस में माता सबरी की योग साधना के 9 सोपान। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यह त्योहार लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि का यह त्योहार बसंत ऋतु के आरंभ के साथ आता है और उत्तेजना, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करता है। इस विशेष कक्षा की शुरुआत एक प्रज्ञा गीत के साथ हुई, जिसे लयबद्ध किया है शांति कुंज के संगीत विभाग ने, जिसके बोल हैं जगत वंदे माँ, शक्ति दो साधना दो, अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो, अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो, जगत वंदे माँ। सबरी के साथ भगवान श्री राम संवाद का वर्णन करते हुए श्रद्धेय ने बताया कि भगवान पदार्थों के भूखे नहीं हैं, बल्कि वह प्रेम पूर्ण भक्ति चाहते हैं। अगर हम हृदय से पुकारेंगे तो भगवान आएंगे, और अगर हम अपना जीवन भगवान में लगा देंगे तो वे अवश्य आएंगे। जो व्यक्ति निर्मल मन से भगवान से कुछ मांगता है तो भगवान अवश्य पूरा करते हैं। भक्ति व अमृत रस है, जिसका सोपान कर हर भक्त परम तृप्ति का अनुभव करता है। भक्ति में रस है, समर्पण है, विलय है और बाकी चीजों में तर्क है, विश्लेषण है। जब तक भक्त भक्ति योग को अपने जीवन में समाहित नहीं करता, उसकी साधना नीरस होती है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को समर्पित होकर के कहते हैं तो आपकी बात निश्चित रूप से सुनी जाती है। चाहे कितनी भी योग साधना की जाए, किसी भी तरह का योग साधना में निरत रहा जाए, लेकिन जब तक साधक भक्ति रस का अनुभव नहीं करता, भक्ति योग को अपने जीवन में समाहित नहीं करता, तब तक उसकी साधना निरस होती है। इस नवरात्रि के अवसर पर एक विशेष प्रसंग है, जिसमें कि माता शबरी को भगवान राम भक्ति का उपदेश देते हैं। आप ये मान के चलिए कि भक्ति का उपदेश देते हैं तो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान राम के मुंह से निकली है। उसी को सम्माननीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी को प्रस्तुत किया है। इस नवरात्रि पे ऐसे भक्त की भी चर्चा की जाएगी, जिसकी आभा, जिसकी संवेदना, जिसकी भक्ति, जिसकी जीवन प्रेरणा सादियों सदियों से आज तक वैसी सुगंधित है जैसी त्रेता में। मैंने इसीलिए पूछा था किस युग में थे। त्रेता में। द्वापर में कृष्ण आए थे और कलयुग में आप सब आए हो, मैं आया हूँ। 14 वर्ष की वनवास यात्रा में भगवान श्री राम की भेंट उस समय के विश्व के अग्रणी महान ऋषि मुनियों से होती है। बिना किसी कपट भाव से भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त बनने का सौभाग्य पाता है। अगर हमारे मन में भाव हो कि हम सबरी की तरह भक्त बने, तो हमें मंत्र जाप, दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। बिना छल के जो जीवन जिए, जो ईश्वर को जगत में देखे और जगत को ईश्वर के रूप में, संतों को माने, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट होना सीखे, सपने में भी किसी के दोष ना देखे, वही भक्त बन पाएगा। नवधा भगति कहूँ तो पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये तो चाहे एक आदमी कितना पढ़ लिख जाए, सब कुछ करे, और वो समझ नहीं पाता है नौ प्रकार की भक्तियों को। इसमें इतनी विलक्षणता छिपी पड़ी। प्रथम भगति संतन कर संगा, तीसरी भक्ति महान, तीसरी भक्ति जो है वो गुरु के पद पंकज, तुम्हारे चरणों में नमन श्री बारे गुरुदेव। अभी आपने गीत सुना। दूसरी भगति मम कथा प्रसंग, तीसरी भगत अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास।
पूरी भक्ति के साथ जो वो करेगा, जब उसका निश्चित रूप से हो जाएगा। छठा जो है दमशील, दम यानी संयम, शील यानी बिना किसी प्रकार की छल के वे निरंतर सज्जन धर्म, निरंतर सज्जन का धर्म जीवन जिए। सातवीं भक्ति वो है जो मुझे मेरे में ही जग को देखे और जग में मेरे को देखे। आठवीं भक्ति वो है जिसमें कि उनका जितना मिल जाए उतने में संतोष। जो नौवीं भक्ति है वो सबसे निष्पक्ष भाव से बिना किसी छल के व्यवहार करना। इनमें से 9 भक्ति में से किसी के अंदर एक भी हो, उसको निभा रहा हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी और पुरुष इन दोनों में से कोई भी हो, उसको मेरी भक्ति मिल जाएगी। भगवान ने इस नवदा भक्ति में यही बताया कि संत सबसे महत्वपूर्ण है। सुग्री से मिलने का प्रस्ताव भी माता सबरी ने ही दिया। जो फल माता सबरी ने उन्हें खिलाए, उसमें वो कितना रस पाते हैं उसका शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। भक्ति और भाव से जो ईश्वर को पूजता है वो उसमें रम जाते हैं। मानस में हमारे समस्याओं के साथ साथ उनके समाधानों का भी वर्णन है। आज की श्रृंखला में सिर्फ इतना ही। आपसे जल्द मिलते हैं देववाणी के विशेष कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा से के अगले भाग में, जिसे आप सुन सकते हैं TSVV TV के YouTube चैनल पर। इस कार्यक्रम के लिए शोध और आलेख तैयार किया है ऋषा वर्मा ने। तकनीकी सहयोग किया जितेंद्र कुमार गौरव ने तथा आज आपके लिए इसे प्रस्तुत किया है आलोक मरकाम और खुशी जायसवाल ने। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति। प्रणाम।